चलिए गॉस लॉ पे कुछ कुछ बेसिक बेसिक सवाल कर लिए थे, वो जो क्यूब और स्फीयर और सारी चीज़ें कर रहे थे, है ना। चलो कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या करने का है। देखिए ये आपके मॉड्यूल के सवाल हैं एक दो। इस तरह का कुछ एक हेमीस्फेयर टाइप का है और इसकी जो रेडियस है ये आर है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ऐसे, ठीक है। फ्लक्स पूछा भाई कितना होगा, फाइंड फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हुआ है, ऐसा पूछा है। ई नॉट दे रखा है ये। एक कोन है ऐसा, हाई टच रेडियस आर का, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पूछा अपने को नेट फ्लक्स और एंटरिंग फ्लक्स। एंटरिंग फ्लक्स ये वाला कितना, ये हटा दूं? अरे कर रहा हूं, तेरे चक्कर में रुक रहा हूँ मैं। चेक होते हैं उसका, नोट कर जाके। बोलो भाई। ई आर एच ऐसा कह रहा भाई। ये वाला कितना, ये वाला कितना? हाँ ठीक है, वो तो दिल पे मतलब इतना। ई आर एच ऐसा, ओके। तो ये वाला क्या होता, ई नॉट पाया सर, कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला, जितना एंटर करेगा उतना लीव करेगा। तो यहाँ फ्रंट फेस से कितना एंटर करेगा, ई नॉट पाई आर स्क्वायर फ्रंट एरिया, उतना ही पीछे से पास होकर जाएगा। तो इसलिए दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर कर दिया तो ठीक है, ओके। इसमें नेट फ्लक्स यहाँ से जितना एंट्री करेगा उतना बाहर निकल जाएगा, सही है। तो नेट ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो एंटरिंग वाला निकालना है मुझको बस कितना है। तो मैं देखूंगा यहाँ से प्रोजेक्शन कितना बन रहा है, ये वाला प्रोजेक्शन कितना बन रहा है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 2r डायमीटर हो गई, और ये हो गई हाइट h। तो मुझको इसका एरिया अगर मिल जाए तो इस एरिया से जो पास हुआ होगा वो सारा कर्व्ड सरफेस से एंट्री किया होगा। तो इसका एरिया कितना हो गया, ट्राइंगल है ये एक, तो 1/2 इंटू 2r इंटू h, सही बात है। ओके चलिए ये बताइए, एक चार्ज है Q और वो रखा है ऐसे एक हेमिस्फेयर ऐसे, इसके सेंटर पे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। आसान काम, चलिए बढ़िया। एक ऐसा हेमिस्फेयर है और ये इसका सेंटर है और चार्ज रखा है जस्ट आउटसाइड। Q is kept just outside। तो मुझको बताना है फाइंड फ्लक्स एंटरिंग इनटू द हेमिस्फेयर। काम कर ले, ये हटा दूं?
हटा दूँ? दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बोलो। इसमें पूछा है भाई, फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, कितना फ्लक्स पास होगा इससे। और कुछ कुछ चीज़ें दे भी रखी हैं अपने को, क्या क्या दे रखा है कि इसको क्या रखा है कि सपोज ये y है और ये x है, ऐसा है। इसका बताओ पहले, क्यू बाई, और इसका कहाँ से निकालना मुझको, एंटरिंग इनटू द हेमिस्फेयर, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 3 कैसे निकाला तुमने? ठीक है, एक मिनट, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक? नेग्लिजिबल है। ठीक है, जब ये ठीक सेंटर पे रखा था यहाँ पे, तो ऊपर जितना फ्लक्स था वो सारा इसकी ही तो फील्ड लाइन जा रही थी ऊपर ऐसे, तो तुमने बोला कि नीचे से आधी चली जाएंगे, आधी ऊपर चली जाएंगे, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। सही है। बेस से कितना पास हो रहा था फ्लक्स? 0, क्योंकि बेस में से तो फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी ना सर, क्रॉस करके थोड़ी जा रही थी, तो बेस से कितना फ्लक्स था? 0। अब इधर आ जाओ, तुमने से हल्का सा नीचे खिसका दिया, हल्का सा, थोड़ा सा नीचे कर दिया बस, तो क्या ये एक क्लोज सरफेस जो है, हेमिस्फेयर जो है, उससे बाहर आ गया। तो अब उस हेमिस्फेयर से जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 0, क्योंकि चार्ज एनक्लोज नहीं है अब। ठीक है, तो कितना फ्लक्स होगा इस हेमिस्फेयर से? 0। ये जो कर्व्ड सरफेस है उससे कितना फ्लक्स पास होगा? क्या इसकी आधी लाइन ऊपर से जाएंगी, आधी से थोड़ी सी कम, क्योंकि तुमने थोड़ा सा नीचे कर दिया है, तो आधी से थोड़ी सी कम लाइन ऊपर से जाएंगी, लेकिन वो सब एंट्री कहाँ से करेंगी? बेस से। तो बेस से जितना एंटर करेगा उतना ही कर्व्ड सरफेस से क्रॉस होना चाहिए, और कर्व्ड सरफेस से कितना क्रॉस हो रहा है? Q/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो डिस्टेंस मैंने नीचे खिसकाया दैट इज इनसिग्निफिकेंट, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है? बेस से ऐसे हेमिस्फेयर रखा है पूरा, दिस इज द बेस, यहाँ रखा है चार्ज, तो उससे जो फील्ड लाइन निकलेंगे ऐसे सब जगह इससे जाएंगे ना, ऊपर से आधी जाएंगी, ऊपर से आधी निकल गई नीचे से, तो ऊपर से कितना फ्लक्स हुआ? 2 एप्सिलॉन। इसमें से जो फील्ड लाइन जाएंगी क्या वो ऐसे जाएंगी? क्या वो क्रॉस करके जा रही हैं? नहीं, वो तो प्लेन में से जा रही हैं, तो इससे फ्लक्स कितना हुआ? 0। ठीक है, अब तुमने क्या करा, ये था और इसके ऊपर ये ढका हुआ था, इसे तुमने हल्का सा नीचे खींच दिया यहाँ से ऐसे, तो क्या ये बाहर हो गया? इससे बाहर हो गया, तो इससे एनक्लोज अंदर चार्ज कितना हुआ? 0। तो फ्लक्स भी क्या होना चाहिए? 0। तो ये वाला जो चार्ज है यहाँ बैठा है, क्या उससे ऐसे एक फील्ड लाइन जाएगी यूँ, और वो इससे पार हो जाएगी, तो इससे जो पार होने वाली कोई भी फील्ड लाइन है, क्या वो इससे क्रॉस होके पहले अंदर आएगी ऐसे, तब तो जाएगी। तो इस हेमिस्फेयर से कितनी पास हो रही है? लगभग आधी, क्योंकि तुमने कोई बहुत सिग्निफिकेंटली नीचे तो कर नहीं दिया, हल्का सा नीचे कर दिया जिससे कि वो बस बाहर आ गया। तो ऊपर अभी भी कितनी लाइन पास हो रही है? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। वो सारी कहाँ से एंट्री कर रही हैं? बेस से। तो बेस से कितना फ्लक्स हुआ? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अरे सही चलेगा, ये तो कर पाओगे, बोलो, अरे बता तो दो, चलो।
पहले ये रॉड देख लूँ कितनी है अंदर, तो 2x लेंथ की रॉड है, ठीक है। तो अगर ये 2x लेंथ की रॉड है तो भाई चार्ज कितना हो गया एनक्लोज, लैम्डा इंटू 2x, और चार्ज एनक्लोज में ही अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो तो फाई आ जाता है। सही बात है, काम खत्म, ठीक है। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज प्लेस्ड, नहीं, इज पासिंग थ्रू अ क्यूब, infinite line charge is passing through a cube such that its क्यूब के रेस्पेक्ट में उसकी मैक्सिमम लेंथ है अंदर, है ना। तो कहाँ से पास हो रहा होना चाहिए वो, कौन सा डायगोनल, थ्रू अ क्यूब सच दैट क्यूब कंटेन मैक्सिमम लेंथ ऑफ लाइन चार्ज, आउट ऑफ लाइन चार्ज, ठीक है। और क्यूब की डायमेंशन कितनी है, ए साइड है क्यूब की, ऐसा है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, लैम्डा, ऐसा। तो बताइए कितना फ्लक्स पास हो रहा है क्यूब से, बोलो। चार्ज ऐसे रख रखा है कि मैक्सिमम लेंथ आए अंदर जो आए, ठीक है। तो जो लेंथ आएगी अंदर वो सबसे ज़्यादा कब हो सकती है, जब, हाँ, ये होता है बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल ये वाला अगर हुआ तो ये तो a√2 हो गया, सही है। तो ये वाला जो डायगोनल होगा ये है बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल के अलाउ आनी चाहिए। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, a√3 इंटू लैम्डा, ये हो गया टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है। देखिए ऐसे क्यूब है, क्यूब साइड लेंथ L, ठीक है, और इधर है एक रॉड, ऐसा, ये लेंथ है, इसकी लेंथ है 2L, और इस पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो रॉड ऑफ लेंथ 2L इज मूविंग विद वेलोसिटी v, enters into the cube at t is equal to 0। फ्लक्स और टाइम का ग्राफ बनाना है, ड्रॉ फ्लक्स और टाइम का ग्राफ। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एंटर करना शुरू करती है v स्पीड से चलते हुए, तो मुझको ग्राफ बनाना है फ्लक्स टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा होगा। जल्दी करो दोस्त, फ्लक्स की बारिश हो रही है, तो ये हो गए तेरे सारे, देख ले, फिर लिखना, जल्दी लिख भाई, नहीं तो फिर फोटो लेने पड़ जाएंगे तुझे। प्रोटीन चाहिए तुझे, हाँ? क्या करें, ट्रेपीजियम टाइप का बनेगा, अच्छा सही बात है, ठीक है। बताओ कैसे कैसे करें, मतलब ये फ्रंट फेस देखो, ऐसा सामने ऐसा दिखेगा क्यूब, इसमें रॉड जा रही होगी ऐसे करके, तो थोड़ा सा एंट्री कर गई इतनी सपोज, तो टी टाइम में कितनी रॉड एंटर कर जाएगी, वीटी एंटर कर जाएगी सपोज, ठीक है। कितना चार्ज आ गया अंदर, अरे इसे जिंदा करे इधर, कितना चार्ज आ गया भाई, लैम्डा इंटू वी टी, ऐसा आ जाएगा क्या भाई, एप्सिलॉन नॉट इतना हो गया, फ्लक्स किसी टाइम टी पे इतना फ्लक्स हो गया, सही है। ओके, ऐसा होते होते एक बार जब पूरी रॉड ऐसे अंदर आ जाएगी ऐसे, तो कितना फ्लक्स बचेगा फिर, पूरा कंप्लीट आ गया फिर तो कितना होगा,
लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा होगा। ठीक है, मैं वी क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? अच्छा, ओके। अब फिर एक सिचुएशन आएगी ये वाली कि ये रॉड ऐसी हो जाएगी कि एल यहाँ से बाहर निकल चुकी है। इससे वाली सिचुएशन में आने तक कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो पहले तो टी के साथ बढ़ रहा है फ्लक्स ऐसे, और फिर कांस्टेंट हो गया, और फिर कम होना शुरू होगा ऐसे करके। ठीक है, तो सही बात है, ट्रेपीजियम टाइप का आना चाहिए, ऐसा ग्राफ आना चाहिए फाई का टी के साथ। ठीक है, ये वाली वैल्यू बताओ कितनी है, और ये वाली वैल्यू बताओ ये कितनी है, एल बाई वी। ये कितनी होगी? 12/v। ये कितनी होगी? 3L/v। ऐसा ठीक बात है, चलो ऐसा होता होगा तो बढ़िया है, आगे चलते हैं। एक चार्ज है ऐसे, क्यू चार्ज, ठीक है, और ये रखा है एक हेमीस्फेयर के सेंटर पे, तो तुमको पता ही है कि कितना फ्लक्स होता है हेमीस्फेयर से, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैंने इसे इतना कर दिया, हाफ के ये हटा दिया मैंने, तो कितना होगा? आधा और काट दिया मैंने, तो भाई 4 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक बात है, और फिर अगर कुछ ऐसा कर दिया तो बस इतना ही बचा है हेमीस्फेयर, ऐसा बचा है, तो कुछ एंगल बना रहा होगा फिर तो ये, तो उसके हिसाब से कुछ होता होगा। कैसे बनाते हैं भाई ये, कि अगर कुछ इस तरह का हो कि चार्ज यहाँ रखा है और इसके सामने, तो ये हो गया ऐसा, और इस तरह का कुछ बनेगा, ऐसा करके बना है, छोटा पोर्शन हुआ ये एक से। कितना एंगल बना रहा है ये? अल्फा अल्फा, ऐसा एंगल बना रहा है। तो इस सेक्शन ऑफ हेमीस्फेयर, ये है एक पोर्शन ऑफ हेमीस्फेयर या सेक्शन ऑफ स्फीयर, से कितना फ्लक्स पास होता है। ठीक है, तो इसका पूरा डेरिवेशन होता है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सीधे फॉर्मूला बता दूंगा। कितना होता है? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस एल्फा। एल्फा हाफ ऑफ द एंगल है जो सेक्टर सबटेंड कर रहा है पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो एक बार। हेमीस्फेयर से कितना होता है? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हेमीस्फेयर के लिए एल्फा कितना हो जाएगा? 90। 2 अल्फा विल बी 180। पहले पूरा ऐसे हेमीस्फेयर हो गया, तो आधा एंगल प्लस आधा एंगल, तो टोटल हो गया 180। तो अल्फा कितना हो गया? 90। कॉस 90 रखोगे 0 आ जाएगा, तो कितना बचा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है। और अगर कंप्लीट स्फेयर है ऐसे पूरा, तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा? 360। 360 का मतलब अल्फा इज 180, कॉस 180 इज -1 2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे की वजह से कितना होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आधे की वजह से ऐसा चलेगा। ये काफ़ी काम का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे कि जब कोई सवाल पूछे ऐसा कि ये है एक डिस्क जिसकी रेडियस है r, ऐसा है, और इससे r डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है, r डिस्टेंस पे यहाँ से एक चार्ज रखा है, तो डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क, ऐसा फ्लक्स पासिंग थ्रू, अल्फा बताना कितना है? फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क। देखिए, हम इसको जैसा दिख रहा है ऐसा ना सोच के अगर थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें, ऐसा क्या मैं इस डिस्क को ऐसा मान लूँ पीछे से, ठीक है, तो मुझको कैसे दिखेगी डिस्क? ऐसे पीछे है, और इसका जो फ्रंट फेस है ये वाला, दिस इज मेकिंग ए डिस्क। ऐसा स्फीयर का एक पार्ट है, और सामने वाले सारे पॉइंट्स को मिला के क्या बन रहा है? एक डिस्क बन रही है। जितना फ्रंट फेस में से, ये जो फ्रंट फेस है, जितना फ्लक्स इसमें से एंट्री करेगा ऐसे, क्या उतना ही यहाँ से निकलेगा? तो इससे एंटर करने वाला फ्लक्स शुड बी इक्वल टू इससे कितना फ्लक्स बाहर निकला, इससे कितना फ्लक्स निकला, उसका फॉर्मूला आता है मुझको। सही है ना, उसका फॉर्मूला पता है मुझे, तो मैं उसके थ्रू डिस्क को अप्रोक्सीमेट कर लूँगा सामने वाली। तो ये जो है पूरा, ये रेडियस कितनी है यहाँ से, सॉरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? और ये वाली कितनी है? आर। हमको चाहिए होता है ये एंगल कितना बना रहा है, ये सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन है, वो चाहिए मुझको कितना है। तो ये हो गई आर, ये हो गया आर, तो ये वाला ट्राइंगल कितना एंगल हो गया? 45। अरे ये आर, ठीक है, ये मिला है, तो कितना एंगल हो गया? 40। नीचे पे कितना हो गया? 45। तो 2 अल्फा कितना हो गया? 90। तो अल्फा
फाइन, तो बस वो रख दो उसमें उठा के। तो फ्लक्स फाई कितना होना चाहिए, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45। समझो क्या? चलो तो आगे बता दो इसी बात को। यहाँ पे एक चार्ज Q, ठीक है, ये है एक सिलेंडर जिसकी हाइट है h और इसका ये लेटरल सरफेस का रेडियस है r। ऐसा है फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। करके देख भाई। फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, कैसा निकालना भाई मुझको? अब लगा लॉजिक। मैंने कहा मना गया, बताना क्या बता रहा था। ठीक है, माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस। बोल वाले कितना? ऐसे ही एंगल 45 नहीं है, चेंज कर लेंगे चलो, बाकी ठीक है। यहाँ 2 नहीं आएगा। ओके चलिए, इससे जो टोटल फ्लक्स सिलेंडर के अंदर जाएगा, मतलब सिलेंडर से जो पास होगा वो कितना है, फाई सिलेंडर से जो पास होगा वो कितना है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। आधी फील्ड लाइन तो ऊपर से निकल गई, आधी नीचे से निकली। अब जो आधी नीचे से निकली है उसमें मैं कौन सी पूछ रहा हूँ, जो कर्व्ड सरफेस से गई है। अब जो इसमें से आधी निकली होंगी ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें तो भी गई होंगी ना बेस पे भी, तो मुझको कर्व्ड सरफेस का पूछा। तो ये जो चीज़ है इसका मतलब इसमें कर्व्ड भी है प्लस इसमें बेस भी है, मिला के क्यू पॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट है। अपने को कर्व्ड वाला चाहिए तो ये मिल जाए तो काम बनना चाहिए। बेस का कैसे निकालूं, क्या ये हो गया, ये वाले तो हो गए। ये कितनी है, ये हाइट h, ये कितना है r, ये एंगल का कॉस चाहिएगा मुझको, सही है। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही। तो बताइए फाई थ्रू द कर्व्ड सरफेस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई थ्रू द बेस। तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये कितना होगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा कितना है, h अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है भाई, ठीक है। एक चार्ज है यहाँ, एक चार्ज है ये माइनस क्यू, यहाँ पे एक डिस्क रखी है, ये डिस्टेंस है r, ये वाला डिस्टेंस भी है r, ये डिस्टेंस भी है r। तो फ्लक्स थ्रू द डिस्क, जल्दी कर, लिख दिया कर यार।
कितना 1 माइनस कॉस 45, एंगल तो दिख रहा है 45, बाकी देखना है क्या दिखे। कितना आएगा, फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई, ऐसा मान रहे हो सभी बात? सही है, आगे चलो। कौन सा जो यहाँ पे था है? रीडू अंडू क्या लिख रहा था यहाँ पे? हो गया, और क्या चाह रहा है, यही तो था बस, और क्या था। एक यहाँ पे देखिए डिस्क, ये था आर, ये था आर, ठीक है, इससे निकालना था, तो एंगल निकाला था ये वाला अल्फा 45, तो उसमें बस वैल्यू डाल के देख ली थी। यहाँ अल्फा लिख रहा है, यहाँ थीटा लिख रहा है, कुछ भी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस 1 बाई रूट 2, क्योंकि अल्फा कितना है 45 डिग्री, बस ये हो गया, ये लिख रहा था यहाँ पर। चलो भाई, अरे लिखते नहीं, जल्दी क्यों नहीं लिखते तुम? चलो, अरे अब देख, अब लिखने था, बात सुनना। तो ये अलग ही, ये लेकिन सरेंडर कर पड़ा है, घर जाके वीडियो देखेगा। डन। कौन सी? ये वाली मिस हो गई थी तब, इसीलिए तो मैं तभी से बना रहा हूँ। देखो ऐसे क्यूब है, क्यूब के ठीक सेंटर पे एक चार्ज रखा है क्यूब, ऐसा, तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा? क्यू एप्सिलॉन नॉट। एक फेज से कितना होगा फ्लक्स थ्रू एनी फेस? कितना होगा भाई? टोटल का 1/6। बढ़िया, चलेगा। ओके, कॉर्नर पर रखा हो तो कितना पास होगा? फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस, देखो इससे कितना पास होगा बता दो। कितना होगा? 48। ये क्यूब ऐसा है जैसे ये वाला रूम है, तो यहाँ रखा है कोने पे चार्ज। अब बता दो, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो सोच लेते हैं एक बार, एक इसका एक क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 1/8। तुमको पता है बात? हाँ या ना बोलो। इस हाँ, एक क्यूब में जो कंट्रीब्यूशन आता है वो कितना आता है? 1/8, ठीक है। उसमें से जो जाएगा वो कुछ ऐसे निकल जाएंगी फील्ड लाइन सीधी ऐसे, कुछ वहाँ से जाएंगी इस वाले फेस में से ऐसे चली जाएंगी, और कुछ चली जाएंगी उधर से। तो ये 3 से क्रॉस करके नहीं जा रही हैं, उनमें से पास हो रही हैं, वो फ्लक्स में काउंट नहीं हुई। तो 3 से तो बेकार चला गया। तो इसका मतलब इसके अंदर जो Q/8 एप्सिलॉन नॉट आया वो 3 फेस से पास हुआ है, एक तो सामने वाली दीवार से, एक इस वाली दीवार से, और एक इस दीवार से। और क्योंकि वो इसके रेस्पेक्ट में वो तीनों दीवारें सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं, तो तीनों से सेम जाएगा। सही बात है, तो तीनों से सेम जाएगा, तो 1/3 कर दिया। तो एक फेस से कितना होगा? 1/3 क्यू अपॉन
8 एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, चलिए ऐसा है, एक चार्ज रखा है यहाँ पे और एक चार्ज रखा है यहाँ पे, ए डिस्टेंस पे, ये रखा है a/2 पे। ठीक है, तो इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा देख लो है, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर, ये हटा दूं? क्यों भाई, किससे? दोनों का मिला के किसी एक का? बोल भाई बोल। 7Q/8 एप्सिलॉन, कैसे? ऊपर वाले से कितना पास होगा? अरे ऊपर वाले से कितना पास होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे से कितना पास होगा? Q/24 एप्सिलॉन। तो एक की लाइन नीचे जा रही है ऐसे, एक की लाइन ऊपर जा रही है, माइनस करूंगा दोनों को, दोबारा कर लो माइनस। इससे जो फ्लक्स जाएगा ये वाला नीचे, ये कितना होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट, और इससे जो जाएगा ये होगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट, ये निकाला। सही है, तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, माइनस कर लो भाई दोनों को। Q/एप्सिलॉन नॉट 1/6 माइनस 1/24, ये 8 आता है शायद, है ना? तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो गया तो भाई। ठीक है, देखिए ये है Q मेड ऑफ 12 long rods of lambda, ऐसा बना है, फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ द फेस। बारह रॉड से मिलकर बना है क्यूब, 12 होते हैं ना साइड, 12 रॉड से मिलकर बना है, लॉन्ग रॉड की तरह ट्रीट करना है, एक एक की डेंसिटी लैम्डा है, और किसी भी एक फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा ऐसा निकालना है। हेडा दो। ये रूम है और इस रूम में 12 ये रॉड लगी हैं, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ये जो खड़ी हुई रॉड्स हैं, ये 12 रॉड लगे और सबका प्लस लैम्डा डेंसिटी है। तो किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा ऐसा पूछना होगा।
सामने वाले फेस पे जो चार रोड दिखेंगे उनके तो आएगा। बोलो ये क्या है इसमें? अच्छा लेंथ कह रहे हो, रोड की लेंथ? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। ना ये भाई ना पहले बताओ सोच कैसे रहे हो, बताओ कैसे सोचोगे। ये रूम मान लो और इसमें 12 रॉड हैं, तुमको दिख रही हैं, कौन सी इस वाले फेस से निकालना है, सपोज जो नीचे है, बताओ। ऊपर वाली चारों का आएगा, ठीक बात है। फिर क्या करोगे, यहाँ से निकाल रहा हूँ बेस से, तो इसका नहीं आएगा, इसका 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 नहीं आएगा, इनका इनका तो ऐसे जा रहा होगा ना, ठीक है। इसमें जो खुद में चारों आएंगे उनका इसमें से ही पास हो जाएगा, फ्लोर में से, तो बेकार हो गई। तो 8 बेकार हो गए, बस ऊपर की 4 बची गई जिनसे आएगा, ठीक बात है। चलो एक एक को पकड़ते हैं। मान लीजिए अगर एक का जितना होगा इंटू 4 कर दूंगा, एक का निकाल लो तो कितना होगा। मान लो कि ये वाली रॉड है एक, उसका निकाल रहा हूँ, बेस से निकालना है मुझे उसका। तो पहले तो उसका इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है वो बताओ, कितना कंट्रीब्यूशन है उसका। उसमें से पूरा ऐसे करके है ये वाली जो रोड है ये ऐसे करके, तो इसमें से सब डायरेक्शन में ऐसे फील्ड लाइन निकलेंगी सब जगह पे, इधर भी निकलेंगे। उसका इस क्यूब में, यहाँ जो क्यूब उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है इधर, बाई फोर, ठीक है। कैसे, इसको कवर करो पूरा, एक क्यूब रखो यहाँ पे एक क्यूब रखो, फिर एक क्यूब रखो, एक क्यूब रखो, तो क्या चारों तरफ से कवर हो जाएगी। तब कितना फ्लक्स जाएगा उससे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है, लैम्डा एल, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट जाएगा इन चारों से। तो एक से कितना जाएगा, लैम्डा एल बाई 4, ठीक बात। तो इसमें जो आया फ्लक्स इस वाली रॉड का वो कितना है, लैम्डा एल अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब वो जो फ्लक्स आया, क्या वो इस वाली दीवार से भी गया होगा और इससे भी गया होगा, उससे नहीं गया होगा, इससे नहीं गया होगा, इससे और इससे गया होगा। एक से कितना हुआ था, क्या उसके रेस्पेक्ट में ये और ये सिमेट्रिकली लोकेटेड है, हाफ हाफ कर दो तो सीधा, तो कितना हो गया बाई 2, लैम्डा एल अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया एक रॉड का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। ऐसी ऐसी 4 है, तो लैम्डा एल अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक कौन-सी होगी वो जिसका 0 होगा, 3 तो पता चल गया। 8 है 0 वाली, नहीं, वो बाई 2 किया ना आपने बात में, इस रोड के इस वाले फेस पे निकल गया और इस वाले की, ये ऊपर का और ये वाला, इन दोनों से 0 है। उसमें सारी फील्ड लाइन कैसे गई होंगी, ऐसे गई होंगी सीधी, क्रॉस नहीं कर पाई। इसमें भी कैसे गई होंगी, सीधी गई होंगी, तो ये दोनों बेकार होगा। तो जो लैम्डा बाई 4 आया है पूरा अंदर, वो इन 2 पे डिवाइड हुआ है, बस आधा आधा हो गया हुआ। तो दो ही फेस से निकलेगा एक रोड का, कितना, एक किसी भी लाइन में एक रोड का दो ही फेस से निकलेगा। 2 फेस से निकलेगा, हाफ हाफ कर दिया। तो बोली भाई, बुद्धि खुली, अभी चलें। ये कैसे समझूं मैं, कैसे, चलो इतनी मेहनत क्यों करूं। ऐसा एक फेस, ये एल लेंथ है इसकी, और ये कुछ बी है मान लीजिए ऐसा। इसके ठीक यहाँ से ऊपर, यहाँ से एक इनफाइनाइट वायर पास हो रही है, प्लस लैम्डा डेंसिटी कितनी ऊपर से, सबको स्क्वायर ही मान लो चलो,
एल एल लेंथ ऊपर से एक इनफाइनाइट वायर पास हो रही है, तो कैसे हो गया सिस्टम कि ये हो गया एक स्क्वायर फेस, ऐसा एक स्क्वायर फेस हो गया, ऐसा रखा है, और इसके ये L बाई एल का है, और इसके L लेंथ ऊपर से यहाँ से एक इनफाइनाइट वायर पास हो रही है ऐसे, इससे कितना फ्लक्स होगा? क्यूब बनाने के चक्कर में हो गया ना बनेगा। ठीक ठीक सा लग रहा है कुछ। हाँ फिर से बोल। 8 एप्सिलॉन सेंटर पे है ही नहीं, L/2 कहता तो आती सेंटर पे। कहाँ से लाया तुम ये? से एक क्यूब मान लो, तो जो क्यूब पे ऊपर सरफेस है उसके थ्रू पास होती जा रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक और क्यूब मान लो, तो आधा आधा हो गया, सरफेस बन गया, ठीक है। तो फिर जो मतलब पूरे क्यूब पे जो लैम्डा L/2 एप्सिलॉन वो इसमें सही है, प्लस तो और क्योंकि सिर्फ जो ऊपर वाला फेस है उसके लिए प्लस 0 होगी, बाकी पांचों पे प्लस होगी। नहीं, यहाँ से जा रही है लाइन ऐसे, तो उस वाले से भी तो 0 होगी, इससे भी 0 होगी। क्या इस वाली ये जो यहाँ से जो लाइन जा रही है उसकी वजह से इससे पास होने वाली फ्लक्स और इससे पास होने वाली फ्लक्स सेम होगी क्या? नहीं, उसके पॉइंट्स पास हैं और इसके पॉइंट दूर हैं। इस वाले लाइन से इससे पास होने वाली सेम होगी, लेकिन ये अलग होगी, तो पहले किसी एक से निकालो तब बता पाऊंगा। ठीक है, तो फिर तो सीधे वही निकाल लो जो निकाल रहे हो। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे प्लेन सरफेस है ये, और यहाँ से पास हो रही है लाइन ऐसे, और L/2 पे नहीं है कि सेंटर पे मान के क्यूब मान लो और तब हो जाए, तो ये L पे। अच्छा, अगर यहाँ होती है L/2 पे तो ऐसे जाती, तो मैं ऐसे ऐसे क्यूब खड़ा कर देता इसका सारा, इससे और इससे 0 होती, 0 होता, और इसका 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 सेम होता क्योंकि सेंटर से पास हो रही है, तो लैम्डा L/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाता 1 से। अगर L/2 लेंथ पे होती है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे लाइन है ऐसे, इधर से एक दीवार खड़ी करूँगा, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, क्यूब बन जाएगा पूरा। लैम्डा L/एप्सिलॉन नॉट टोटल हो गया, इससे और इससे 0 है, इनमें इक्वली डिवाइडेड है चारों में, तो कितना हो गया टोटल का 1/4 लैम्डा L/4 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे नहीं है लाइन, यहाँ पे लाइन, ठीक है। अब इसे यहाँ से देख लो, बस यहाँ से बना ना, बना ऐसे है, ये हो गया। तो ये जो पूरा क्यूब होगा ऐसे करके उसके फेस से पास कर रही होगी। अब बता क्या करूँ आगे, उसका आधा पार्ट बाहर हो गया, आधा पार्ट अंदर हो गया, तो हो गई लैम्डा L/2 एप्सिलॉन नॉट लाइन अंदर जा रही होंगी, इससे और इससे 0 होगा, और वो जो लैम्डा L/2 एप्सिलॉन नॉट है वो यहाँ से पास होगा, यहाँ से होगा और यहाँ से पास होगा। सही है, तो सवाल तो अभी भी वही रहा कि इससे कितना पास होगा। अब तुम इसका निकालोगे तब तो माइनस कर पाओगे, तब ये आएगा। अब इसका कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे? 1/2 क्यों हो जाएगा? इससे और इससे सेम है, इस वाले से सेम है, लेकिन कितना है इसका तो निकालो पहले, तब तो इससे बताओगे ना। सवाल समझ गए अभी? इधर से देखो, इधर से ये ट्राई करना चाहते हो अभी, या मैं बता दूं?
दो तरीके हैं देखो। इसका 2P लैम्डा एल होगा। देखो मुझे नहीं पता आंसर क्या, मैं निकाल लूँगा बस अभी। देखो देखिए, दो लोग दो तरह के अप्रोच यूज़ करते हैं। वहाँ से देख रहे हो अभी, तो ये क्या है, लाइन चार्ज। तुमको कैसे दिखेगी है, पॉइंट ऐसा, और ये लाइन दिखेगी बस यहाँ पे एक ऐसा। तो लोग करते हैं ऐसे कि भैया यहाँ पे ना एक स्ट्रिप ले लो ऐसे, ठीक है, इस वाले लाइन चार्ज से वहाँ फील्ड निकाल लो कितना होगा। आर डिस्टेंस में फील्ड निकालना था लैम्डा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। उसकी फील्ड लाइन कुछ जारी होगी ऐसे, एंगल पे जारी होगी, तो फ्लक्स लिख लिया ई डी एस कॉस थीटा करके, और यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, बड़ा मेथड तो ही हो गया, छोटा मेथड यहाँ से जा रहा है ऐसे जा रहा तार ये वाला, ठीक है। इससे ऐसे निकलेंगी सारी फ्लक्स, ऐसे निकलेंगी, यहाँ के इधर इधर जो जाएंगे वो बेकार है। तो मेरे काम की कौन सी, यहाँ से लेके जो यहाँ तक जाएंगी, समझ गए हो। अब मैं इसके चारों तरफ, इसके इस वाले लाइन के चारों तरफ एक सिलेंडर इमेजिन करूंगा ऐसे, चाहिए। इस सिलेंडर में से मुझे सिर्फ वो चाहिए जो यहाँ से पास हुई हो। अब ये जो चीज़ है मेरी, इसको छोड़ दो, ऐसा हो गया कि नीचे, तो इसका जो फ्रंट फेस है ये वाला ऊपर, यही तो वो स्क्वायर था जिससे मैं निकालना चाह रहा था। तो अगर मैं इससे निकाल दूं कर्व्ड सरफेस से, तो वो वही है जो कि इस ऊपर के स्क्वायर से एंट्री मार के अंदर गया है, सही है। पूरे सिलेंडर से कितना है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसमें मुझको कितना चाहिए, जो इतने एंगल में आ गया हो वो चाहिए। तो पूरे 360 एंगल पे कितना है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे बस इतने एंगल में चाहिए, ये जो एंगल बनाया ना इसने यहाँ पे, इतने, बस वो निकाल दो, समझे गए। तो मैं जब इधर से देखूँ, इसे यहाँ से देखूँ साइड व्यू, तो मुझे ये दिखेगी वायर और ये दिखेगी स्क्वायर प्लेट। अब मैंने एक लिया सिलेंडर, कंसिडर कर लिया ऐसे इसके चारों तरफ, मुझे उसमें से बस इतनी फील्ड लाइन चाहिए जो इस एंगल में आ जाती हो। ये लेंथ कितनी है एल, ये कितनी है l/2, ये एंगल हो गया थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, l/2 अपॉन एल हो गया क्या, 1/2 हो गया, सही। अब देखिए जो पूरा फ्लक्स है वो कितना है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट कंप्लीट जो जा रहा है। मुझे उसमें से कितना चाहिए, जो इतने एंगल में आया, यानी कि 2 थीटा अपॉन 2 पाई। भाई 2 पाई एंगल से इतना था टोटल, तो 2 थीटा से कितना होगा, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, लैम्डा एल थीटा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। थीटा की वैल्यू ये रही, तो कितना हो गया, लैम्डा एल अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स 1/2। बोलो अलग, हाँ